तीसरे दिन हम अपनी वोकेबलरी बढ़ाते समय पहले बात कर रहे हैं सही उच्चारणों की, और पिछले 2 चैप्टर में जो वर्ड्स आपको लिए गए 2 दिनों में, उनके उच्चारणों का अभ्यास अवश्य करें। दैट इज एसिड, एक्सीड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेस, एक्सेस, एडवाइस, एडवाइज, एल्टार, ऑल्टर, एंगल, एंजल, अडेप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट। पहला और तीसरा अडेप्ट, एडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, और बीच का एडॉप्ट। अलाउड, 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 अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्ट, अपोजिट, 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 अपोजिट। अब हम आते हैं अगले 2 शब्दों के लिए, जिसका पेयर है, एक होता है हिंदी में शब्द कुछ, और दूसरा शब्द होता है चाहिए। तो जहां हम बात करते हैं इन दोनों की, तो अंग्रेजी में पहला शब्द होता है ए डॉट जी डॉट टी, कुछ। तो अगर आपने इसको ध्यान दिया हो तो ये शब्द बना ऑट। लेकिन हाँ, अब इसमें उच्चारण की बात आती है। ए से शुरू हो रहा है, ए यू, तो ए यू से क्या होता है, ऑ, ऑ। क्या आप इस संदर्भ में, इस विषय में कुछ जानते हो? डू यू नो आर्ट इन दिस मैटर? और इसी का दूसरा वर्ड चाहिए के लिए होता है ओ डॉट जी डॉट टी। ये अभी अब हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रयोग होता है प्रायः मस्ट और शुड के स्थान पर नैतिक कर्तव्य और अति विश्वास को स्पष्ट करने के लिए। और इसकी दूसरी बात, दूसरी विशेषता है कि जैसे कुछ, कुछ भी के लिए ऑट यूज करते हैं, तो उसके साथ आपने देखा होगा कि आपको टू का प्रयोग नहीं मिला, जबकि ऑट पहला था ऑट, और ये ऑट, ऑट के साथ टू का प्रयोग होता है अनिवार्य रूप से, अगर इसका अर्थ चाहिए हो। उच्चारण गड़बड़ा भी जाएंगे तो इसके बाद टू आ रहा है या नहीं आ रहा, इससे भी आप अंतर को समझ पाएंगे। हमें चाहिए
कि हम अपने बड़ों की इज्जत करें, सम्मान करें। तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड जो आया ऑट और ऑट के बाद, वो है गांठ या जमानत से जुड़ा हुआ। गांठ भी कह देते हैं, बंडल भी कह देते हैं, और जमानत कोर्ट में होती है। तो अंग्रेजी शब्द है पहला गांठ या बंडल के लिए B.L. गोदाम में रुई के बंडल, रुई की गांठें पड़ी हुई हैं। तो यहां पर वो जो B.L. था उसका क्या हुआ? बेल, BALE। बेल्स ऑफ कॉटन आर लाइंग इन द स्टोर। और जब हम बात करते हैं जमानत की, तो उसका होता है B.I. उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। तो अंग्रेजी होगी ही वॉज रिलीज ऑन, तो क्या है? B.I. बेल, BAIL। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो हम 13 पेयर के रूप में लेते हैं नंगा और सहन करना। नंगा के लिए स्पेलिंग होती है B.R. बहुत से मजदूर नंगे पांव थे। Many of the laborers were B.R. का मतलब क्या होगा? barefooted। एग्जैक्टली जिसका मतलब है सहन करना, वो क्या है? वो B.R. है, लेकिन वर्ड तो कुछ और होगा ना। मैं उनकी बेइज्जती, मैं उनका अपमान सहन नहीं कर सकता। तो B.R. का मतलब होगा आई कैन नॉट बियर देयर इंसल्ट्स। चलिए लास्ट ऑफ टुडे 15th पेयर जो हम लेते हैं वो होता है तोड़ना या किसी भी वाहन को रोकने वाला यंत्र। पहला
जिसका मतलब तोड़ना होता है वो होता है B.E.K। तुम इस गोले को नहीं तोड़ सकते, तो यू कैन नॉट ब्रेक दिस नट। इसी तरह से वाहन चालक ने वाहन रोकने वाले यंत्र का प्रयोग किया और गाड़ी को या वाहन को रोक दिया। इसमें है B.A.E। तो नेचुरल है कि द ड्राइवर अप्लाइड द डैश, तो क्या, ब्रेक्स एंड स्टॉप द व्हीकल। तो बच्चों, इस प्रकार से उच्चारणों को, स्पेलिंग्स को ध्यान रखने पर आप सक्षम हो सकते हैं उस भाषा को भी अच्छा बोलने के लिए जो भाषा आपकी मातृभाषा नहीं है, विदेशी भाषा है। That's all for today. Thank you everybody.